नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रियल द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक कलेक्टिव रीडिंग, एक जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त। आप जिस टाइम के जिस ड्यूरेशन से वीडियो देखना स्टार्ट करेंगे वो टाइम का व्यू ड्यूरेशन से आपको ये एनर्जी चेक करनी है, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। एंड अगर नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो। इसी टॉपिक के ऊपर और भी वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको चेकआउट कर सकते हो, ओके। बिकॉज ये वीडियोस जो है मैं जो डालती हूँ कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, करंट थॉट्स आपको लेकर, वो सब टाइमलेस है। तो अब हम ये देखेंगे कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर अभी इसी वक्त, जिस टाइम जिस ड्यूरेशन में आप देख रहे हो उस वक्त आपके पार्टनर के क्या दिमाग में चल रहा है आपको लेकर, क्या दिल में चल रहा है आपको लेकर, ओके। ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्या दिमाग में चल रहा है क्या दिल में लग रहा है दिल में चल रहा है, ओके। चलिए कट शॉर्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जो लोग भी मेरे चैनल पे जुड़े हुए हैं, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहती हूँ, एक स्पेशल या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि हमारे चैनल का व्हाट्सएप नंबर चेंज हो गया। हमारे चैनल पे जो आपको कांटेक्ट करने का नंबर है वो चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ पुराने नंबर से कांटेक्ट मत कीजिएगा। शॉर्ट वीडियोज़ में अभी भी पुराने नंबर का ही आ रहा है स्क्रीन पे, लेकिन वो हट जाएगा जल्द ही। लेकिन अभी फ़िलहाल जो नया नंबर है जिसके थ्रू आप मुझे पर्सनल सेशंस के लिए, पर्सनल रीडिंग की बुकिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हो, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। प्लीज़ नए नंबर पर ही मुझे व्हाट्सएप करें, नए नंबर पर ही मुझे कांटेक्ट करें, पुराने नंबर पर अब मुझे कांटेक्ट मत कीजिए, ठीक है। वो नंबर हमारे पास अब नहीं है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। मैं बार बार ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए इस बात पे, इस वजह से। सतर्क रहिए, ठीक है। पुराना नंबर अब एक्टिव नहीं है, मेरी साइड पे एक्टिव नहीं है। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नए नंबर पर ही कांटेक्ट करें अगर आपको कभी भी मुझे किसी भी चीज़ को लेके कांटेक्ट करना है तो, अभी भी एंड फ्यूचर में भी, कभी भी। बहुत जल्दी स्क्रीन पर भी पब्लिश करवा दूंगी मैं वो नंबर, ओके। तो लेट्स सी क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में अभी इसी वक्त, अभी इसी वक्त क्या सोच रहे हैं वो। वी हैव टू ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी बहुत अच्छी है। द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ wands, एम्परर, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, Ace of wands, okay. And at the back we have Queen of Cups, Emperor and Queen of Cups with Queen of Wands. थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। आपके सिचुएशन में, आपके सिनेरियो में हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है आप दोनों में से कोई एक पर्सन कोई इमोशनल बैगेज कैरी कर रहा है जो किसी थर्ड पर्सन से रिलेटेड है। पास्ट का भी इमोशनल बैगेज हो सकता है, पास्ट में किसी तरीके का रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप या फिर किसी तरीके के कनेक्शन में रहे थे एंड उसका बैगेज कैरी कर रहे हो। 333 व्हेन आई सेड दिस, डेफिनेटली कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ये थर्ड पार्टी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आज की रीडिंग के अंदर। थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, प्रेफरेंसेस मिक्स होना, प्रॉपर आंसर नहीं दे पाना, सॉरी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इस तरीके का सिनेरियोस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये जो पर्सन है, ये जहाँ तक मुझे इधर जो मुझे एनर्जीज दिखाई दे रही है वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ। स्पेशली आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पर हो सकता है, ओके। वी हैव किंग ऑफ wands। आप दोनों में से कोई एक पर्सन यहाँ पे हो सकता है जो इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वुंडेड है, इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा वुंडेड है और अपने आसपास ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे सिनेरियो से, ऐसे लोगों से घिरे पड़े हैं जो पता है उनको कि उनके लिए हेल्दी नहीं है, सही नहीं है, या फिर वो जो कुछ भी कर रहे हैं, वो जो कुछ भी कह रहे हैं, वो कहीं न कहीं उनकी लाइफ़ के लिए, उनके अपने पर्सनल डिसीजंस के लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, लेकिन तब भी वो उससे दूर नहीं हट रहे हैं। वो उसी सिनेरियो, उसी सिचुएशन में फँसे हुए हैं, उनको मजबूरन उसी पाथ पर आगे चलना पड़ रहा है। इस तरीके की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि जैसे
अब आपके आसपास की जो सर्कमस्टांसेस है वो बिल्कुल भी आपके फेवर में नहीं आ रही है, एंड आप ट्राई भी कर रहे हो तो भी आप उस पाथ से अलग नहीं हो पा रहे हो। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करे, मे बी हो सकता है कि अम, आपके पार्टनर के साथ ये चीज़ रेजोनेट करे, बिकॉज़ कहीं न कहीं दो दो में से कोई एक एनर्जी ऐसी है। इन्फ्लुएंस भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्वीन ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ वांड्स डेफिनेटली यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी भी है जो मेड फॉर ईच अदर है, एंड सेकंड पार्ट इज समवॉट लाइक उन दोनों में से कोई एक पर्सन है जो थोड़ा सा कम सिचु मतलब लाइक कम हील्ड है, इस तरीके की एनर्जी है। इट्स बिट लिटिल बिट कंफ्यूजिंग। मैं इसको कम्प्लीटली वर्ड्स के अंदर नहीं पिरो पा रही हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। बट जैसे मैंने कहा, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिनेरियो है, ठीक है। इवन हो सकता है यहाँ पे कोई लव ट्रायंगल भी है, बिकॉज ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक सिंपल सॉर्ट आउट एनर्जी टाइप नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन यहाँ पे बना हुआ है। आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है वो ये है कि आप एनर्जेटिक हो, एंथुजियास्टिक हो, बहुत हद तक इनकी जैसे हो, बहुत हद तक आप दोनों अगर एक साथ आते हो तो आप पावर कपल्स बन पाओगे। आप दोनों ही रिकग्निशन, आप दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक सेटल्ड एनर्जी में हो सकते हो, या फिर कैपेसिटी रखते हो कि आप सेटल हो जाओ। आप दोनों के विजन्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं। आप दोनों ही या तो पब्लिक के अंदर काम करते हो, ठीक है, हो सकता है फ़ैन फॉलोइंग वगैरह है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों के अंदर वो कैपेसिटी है कि आपके आसपास के लोग आपसे मोहित हो जाते हैं। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। आसपास के लोग जो है वो आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड दूसरे हैंड पे यहाँ पे कोई और भी पर्सनैलिटी है जो इमोशनली बहुत बहुत ज़्यादा वुंडेड है और इमोशनल लेवल पर आगे नहीं बढ़ पा रही है, बहुत ज़्यादा फंसी हुई है। इस तरीके की एनर्जी है। तो हो सकता है ये दोनों ही एनर्जीज़ आपकी हो, आपकी दोनों ही साइडेड हो, या ये भी हो सकता है कि ये कोई थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन सिचुएशन हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे मुझे चांसेस काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं कि आपके पार्टनर के दिमाग में केवल आप ही नहीं हो, एक और पर्सन भी है। या तो ये आप ही का ही एनर्जी फॉर्म है जो इनके दिमाग में आ रहा है कि इंसान दो तरीके का व्यू कैसे रख सकता है, ये इंसान दो तरीके की एनर्जी कैसे कैरी कर रहा है। कभी ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, मैच्योर है, इंडिपेंडेंट है, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इमोशनल लेवल पे जब ये इंसान आता है तब ये इतना ज़्यादा को डिपेंडेंट क्यों हो जाता है, ये पास्ट के ट्रॉमास को इतना ज़्यादा खुद पे हावी क्यों करने लग जाता है, ये पास्ट की सिचुएशन के अंदर फंस के क्यों रह जाता है, ये आगे क्यों नहीं बढ़ पाता, खुद पे भरोसा क्यों नहीं कर पाता। तो दुनिया के सामने तो ये, जैसे हम कहते हैं, दुनिया के सामने तो शेर है, लेकिन अकेले में सिर्फ और सिर्फ घायल इंसान है, घायल शेर है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। या ये चांसेस हो सकते हैं कि आप ही की डुअल पर्सनालिटी है यहाँ पे जो आपके पार्टनर के सामने आई, एंड आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा है कि इस चीज़ से हैंडल कैसे करें, इस चीज़ को टैकल कैसे करें। दूसरों के सामने आप ऑप्टिमिस्टिक हो, एनर्जेटिक हो, एंथुसियास्टिक हो, उनके सामने आप बिल्कुल मतलब बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहते हो, लेकिन अकेले में आपने क्या क्या पेन आप बियर करते हो वो चीज़ ये पार्टनर आपके समझ गए हैं, या उनके सामने ये चीज़ें आ गई हैं। एंड हो सकता है कि अभी तक आपके पार्टनर काफ़ी हद तक आपको डोमिनेट करने की कोशिश करते हो, या फिर हो सकता है आपके पार्टनर जो है वो हमेशा अपना व्यू पॉइंट बोलते हैं और आपका व्यू पॉइंट नहीं समझते, और अब इनको उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पछतावा आ रही है। इवन ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कि ये पर्सन लिटरली आपके साथ आपसे भागते थे केवल इसी वजह से, बिकॉज़ इन्हें ऐसा लगता था कि आप इमोशनल लेवल पे कोडिपेंडेंट हो जाते हो। या हो सकता है इन्होंने ये चीज़ आपको बताई भी हो कि आपका पुराना जो भी पेन है आप उसको क्लियर कर आओ। आप क्यों बार-बार पुरानी बातों को हमारे बीच में लेकर आते हो? या हो सकता है आप कंपेयर करते हो अपने पार्टनर की किसी और से। इस तरीके की चीज़ हो सकती है, या फिर ये कंपेयर करते हो, हालाँकि मुझे चांसेस आपके ज़्यादा लग रहे हैं रीडिंग को देखते हुए, ठीक है?
बट हो सकता है मे बी वाइस वर्सा भी हो, ठीक है, मे बी मे नॉट बी। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर का जो माइंड है वो आपको लेकर बहुत बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि डुअल है, आप भी कुछ बोल रहे हैं, कल कुछ बोल रहे हैं, तब कुछ बोल रहे हैं, ये चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है। कहीं न कहीं इनको ये चीज़ नज़र आ रही है कि इस कनेक्शन में कुछ तो वर्थ टेकिंग रिस्क है ये कनेक्शन। क्यों? क्योंकि इस कनेक्शन के अंदर आपको और इनके बीच में एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें थी, ठीक है? एक ऐसी चीज़ें थी जिसमें अगर ये भी इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर रहे हो। तो हो सकता है मे बी इससे पहले आपके पार्टनर जिस भी रिलेशनशिप में गए, जिस भी सिचुएशनशिप में गए, जिस भी पर्सन के साथ रहे हैं, उन पर्सन के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये रहा हो कि ये पर्सन इमोशनल लेवल पे जब इन्वेस्ट करना स्टार्ट होते थे तब सामने वाला पर्सन विथड्रॉ कर जाता था। या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि या तो आपके केस में या इनके केस में ये चीज़ हो सकती है कि इनिशियली लोग बहुत अच्छे से मिलते हैं, इनिशियली लोग बहुत अच्छे से बहुत इम्पोर्टेंस दिखाते हैं आपको, बहुत वैल्यू कर रहे हैं आपको, एंड देन सडनली एक टाइम ऑफ फेज़ के बाद उनका जैसे रवैया ही बदल गया और आप पहचान ही नहीं पा रहे हो कि ये इंसान वही इंसान है जो कुछ टाइम पहले इस तरीके से मतलब इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिखा रहा था मुझे, इतना ज़्यादा मेरी तवज्जो कर रहा था, इतना ज़्यादा मेरी बात समझ रहा था, ठीक है, मेरी फीलिंग्स को समझ रहा था, और आज ये देखो इसको कोई परवाह नहीं है। लाइट एकदम से तेज़ हुई है 2 बार ये फेज़ बोलते हुए, तो हो सकता है मे बी ये बहुत ज़्यादा हुआ हो आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ में, एंड ये वजह हो सकती है 11-11 व्हेन आई सेड दिस, ओह माय गॉड। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है कि इस वजह से आपके पार्टनर जो है ना वो आपसे दूर नहीं जाना चाहते हो। हालाँकि इन्हें दिख रहा है कि आप हील्ड नहीं हो, या आपको दिख रहा है कि हील्ड नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर आपसे दूर नहीं जाना चाहते, वो आपसे अलग नहीं होना चाहते, बिकॉज़ इनको पहली बार लाइफ़ में ऐसा कोई इंसान मिला है जो जेन्युइन है। जो अगर कंसर्न कर रहा है, चाहे वो 1% कंसर्न कर रहा है, बट जेन्युइनली कर रहा है। और आप तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है? 1% से बहुत मतलब 1% तो दूर ही छूट गया, बहुत ज़्यादा है। इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर है, रिस्पेक्ट बहुत है, टाइम दे रहे हो, केयर कर रहे हो, मतलब आपके बस में जितना है ना, आप उस कैपेसिटी से ज़्यादा कर रहे हो। ये चीज़ आपके पार्टनर को नज़र आ रही है। ऐसा नहीं बेकदरी है आपकी, वो चीज़ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही। इनको वो चीज़ समझ भी आ रही है, इनको वो चीज़ नज़र भी आ रही है। या तो कुछ कार्मिक प्रॉब्लम्स की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यू आए हो सकते हैं, और आपके पार्टनर के ना दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये पार्टनर मेरे लिए परमानेंट है। इसके हम दोनों के बीच का जो भी इश्यू है, ये डिफरेंसेस है, ये कंट्री अलग है, कम्युनिटी अलग है, कास्ट अलग है, या फिर रिलीजन अलग है, या फिर लैंग्वेजेस अलग है, जो भी डिफरेंसेस हैं हम दोनों के बीच के, चाहे वो फिजिकल लेवल पे डिफरेंसेस है, इमोशनल लेवल पे डिफरेंसेस है, फाइनेंशियल लेवल पे डिफरेंसेस है, कैरियर टर्म्स के बेसिस पे डिफरेंसेस है, वो सब टेम्परेरी बेसिस पर है। और ये कहीं न कहीं उस चीज़ को मान रहे हैं, ठीक है? ये उस चीज़ को एक ज़िद की तरह पकड़ के बैठे हैं कि ये इंसान मेरे लिए परमानेंट है, लेकिन डिफरेंसेस मेरे लिए टेम्परेरी है, इसलिए मुझे डिफरेंसेस पे ध्यान नहीं देना है, मुझे इस इंसान पे ध्यान देना है। ये इंसान मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे रहा है, ये इंसान कहीं न कहीं जैसे कहते हैं यहाँ पे मुझे प्लस साइन भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रे करने के बाद ये इंसान मुझे प्राप्त हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर को ये भी बहुत ज़्यादा फ़ील होता हो। इवन ये भी चीज़ हो सकती है, मे बी आप दोनों क्रिश्चियनिटी को बिलॉन्ग करते हो, आप दोनों में से कोई एक क्रिश्चियनिटी को बिलॉन्ग करता है, ये भी हो सकता है। लेकिन मुझे जो यहाँ पे बेसिकली जो एनर्जी उठ कर आई है वो ये है कि इन्होंने प्रे करा है आपके लिए, प्रार्थनाएँ करी हैं आपके लिए। और केवल मतलब आपके लिए नहीं, बट ऐसे एक इंडिविजुअल के लिए जो समझ सके, जो इनका साथ दे सके। जैसे मैंने कहा ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड एनर्जी पहले रही है। ओके गाइस, तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा है, या फिर आपके पर्सन को ये चीज़ लगती है कि जो कुछ भी चेंजेस है, इवन ट्रांसफॉर्मेशंस हो सकते हैं कि जो यहाँ पे ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहे हैं आप दोनों के रिश्ते के अंदर। बार बार आप दोनों के रिश्ते के अंदर जो वाइब्स है ना, मतलब वाइब्स भी नहीं मैं बोलूँगी, इट्स लाइक कि आप दोनों फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हो, फिर डिटैंगल हो रहे हो, फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हो, फिर डिटैंगल हो रहे हो। ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। इनके लिए वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखती, बिकॉज़ इनका नज़रिया यही है कि सब कुछ बेकार की चीज़ें हैं, सब कुछ टेम्परेरी फेजेज़ हैं, इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है, ऐसा-ऐसा हो रहा है, लेकिन ये पार्टनर जो है ना, ये मेरा परमानेंट पार्टनर है, इससे मुझे अलग नहीं होना। इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मेबी हो सकता है आपके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो, लेकिन इनकी नज़र में वो सब चीज़ें टेम्परेरी बेसिस की चीज़ें हैं, कार्मिक चीज़ें हैं, आएगी चली जाएगी, इस तरीके का। लेकिन वो आपको रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं। इवन फॉर सम ऑफ यू हो सकता है मेबी ये कोई सोल कनेक्शन हो,
ठीक है, बिकॉज़ किंग ऑफ वैंड्स है, क्वीन ऑफ वैंड्स है, टू ऑफ कप्स है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही आ रहे हैं आपके कि हो सकता है ये कोई आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, ठीक है। एंड आप दोनों जब एक दूसरे से टकराए या जब आप एक दूसरे से मिले, तब कहीं न कहीं आपको वो स्पार्क महसूस हुआ होगा, ठीक है? वो एक कनेक्टिविटी महसूस हुई होगी, जो नॉर्मली आपको और लोगों से नहीं महसूस हुई होगी। इस तरीके का एक स्पेशल कनेक्टिविटी आपको फ़ील हुई हो सकती है इस कनेक्शन में, ओके? जिन लोगों का स्पेशली सोल कनेक्शन है। और यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज दे रहे हैं आपके पार्टनर, जो मुझे यहाँ पर और चीज़ें लग रही है वो ये है कि पार्टनर जो है वो इस कनेक्शन के लिए एफ़र्ट कर रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए मेहनत कर रहे हैं, ठीक है? चाहे वो हो सकता है आपके सामने कर रहे हो या फिर हो सकता है आपको बिना बताए कर रहे हो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियली, कैरियर वाइज़ भी यहाँ पे मुझे चीज़ें दिखाई दे रहा है। इवन ये कोशिश भी यही कर रहे हैं कि आप रिकॉग्नाइज़ करो इनके एफ़र्ट्स को, आप रिकॉग्नाइज़ करो इस कनेक्शन को। ओह माय गॉड! ये थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, बट हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज़ रेज़ोनेट हो। आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप इस कनेक्शन को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे हो। आप इस कनेक्शन को वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, या आप इनको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। आप इनको अपने इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, फ़ियर की वजह से, या फिर जैसे मैंने कहा ना पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा कनेक्शन हो सकता है आपका या आपके पार्टनर का रहा हो जो बहुत ज़्यादा ट्रबल्ड रहा हो। उन सब चीज़ों से आप कंपेयर कर रहे हो, एंड ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन यूनिक है, ये पार्टनर आपकी लाइफ में यूनिक है, आप दोनों का बॉन्ड अलग बन रहा है और उस चीज़ को आप रिकॉग्नाइज़ करो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इवन मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि ये इस कनेक्शन के अंदर एक नया शुरुआत, एक नई एनर्जी डालना चाहते हैं। अगेन मैं ये नहीं बोलूँगी कि एक नए शुरुआत से ये कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं, नहीं। लेकिन एक फ्रेशनेस की एनर्जी ये डालना चाहते हैं, ठीक है? इवन अगर ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों बहुत लंबे टाइम से अम एक दूसरे से नहीं मिले तो ये आपसे मिलने आना चाहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ चेंज करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ बदलाव करना चाहते हैं, जिससे ये जो कनेक्शन है ना, ये दोबारा से अपने वो एसेंस को गैदर कर सके, जो इनिशियली डेवलप हुआ था। क्योंकि कहीं न कहीं इनको ये चीज़ तो लगती है कि ये चीज़ें टेम्परेरी है, लेकिन ये उसको कैरी नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि जितना जल्दी हो सके इस कनेक्शन में एक फ्रेशनेस आ सके, ताकि जैसा कनेक्शन स्टार्ट हुआ था उस टाइम जो एनर्जी थी, उस टाइम पे जो सिचुएशंस थी, उस टाइम पे हम लोग जैसे एक दूसरे के साथ अ, एक दूसरे की तरफ लॉयल थे, डेडिकेटेड थे, वो एनर्जी दोबारा से आए। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट। इस तरीके का सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी भी लग रही थी, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी थर्ड पार्टी नहीं भी हो। बट थर्ड पार्टी है या नहीं है, आपके पार्टनर के माइंड में कोई और पर्सन है या नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में आपको लेकर ज़रूर दिखाई दे रही है मुझे कार्ड्स में। ओके, अगर कोई थर्ड पर्सन हो तो मे बी ये चीज़ भी हो सकती है कि या तो वो टेम्परेरी बेसिस पर ही आए थे इनकी लाइफ में, शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म बेसिस के लिए आए थे, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि इनको कहीं न कहीं उस चीज़ का एक एहसास है, इल्म है कि ये जो है ना शॉर्ट टर्म बेसिस पे कनेक्शन बना था उस पर्सन के साथ इनका, एंड आपके साथ कुछ लॉन्ग टर्म बेसिस पे या फिर कुछ डीप कनेक्शन है, ठीक है? अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे हो सकता है आपके पार्टनर ऐसे बोलते हो कि हम दोनों का एक डीप कनेक्शन है। क्योंकि मुझे ये वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है इस पूरी रीडिंग के अंदर। इवन हो सकता है कि इमोशनल कनेक्शन है, एक डीप कनेक्शन है, इस तरीके से मुझे यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा आ रही हैं। डीप वर्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, डीप। ओके, लेट्स सी कि आपके लिए क्या है मैसेजेस, यूनिवर्सल मैसेजेस हो सकते हैं, या फिर आपके लिए आपके पार्टनर के, आपके मतलब आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए हो सकते हैं। ओके, पहला है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। ये यूनिवर्स की साइड से भी हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की भी यही एक एनर्जी आई थी, सिमिलर सी एनर्जी आई थी कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने से केवल अनहैप्पीनेस ही मिलेगी। लव और एक्सेप्ट करें अगर एक दूसरे को एज इट इज़ से, तो रिलेशनशिप अच्छे से ट्रांसफॉर्म हो पाएगी, चेंज हो पाएगी। एंड चेंज कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फ्रेश न्यू एनर्जी ब्रिंग कर पाएगा आपके इस कनेक्शन में।
Then we have healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. यहाँ पे ये भी मैसेज आया था, ठीक है, कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन मुझे थोड़ा सा अनहील्ड एनर्जी में लगा था, एंड यूनिवर्स आपको यही कह रही है कि इमेजिन कीजिए आप और आपके पार्टनर जो है वो सराउंडेड है यूनिवर्सल लाइट से, गॉड लाइट से, एंड आपकी रिलेशनशिप इस मूवमेंट से हील होना स्टार्ट हो रही है। देन आपके लिए है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ टू टेक अ स्टेप बैक एंड स्पेंड सम टाइम अलोन इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग योर फोकस ऑन अनदर। नाउ इज़ द टाइम टू गिव टू योरसेल्फ। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि समय ऐसा है क्या कि आप दोनों को पीछे हटना चाहिए और अपने साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। ओके, एक दूसरे पे फोकस की जगह अपनी अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहिए, इस तरीके का मैसेज आ रहा है। देन वी हैव पैशन, अ मैग्नेटिक एंड सेडक्टिव क्वालिटी सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन डू हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन। शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच। एंड या एक स्पेशल मैसेज मैं जो स्टार्टिंग में दिया था वो अभी भी बोलूँगी कि हमारा व्हाट्सएप नंबर चेंज हो चुका है, तो प्लीज़ हमें पुराने नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, किसी भी तरीके से हमें पुराने नंबर पे कांटेक्ट मत कीजिएगा, बिकॉज़ वो नंबर हमारे पास अब अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो नया जो आपका व्हाट्सएप नंबर अगर आपको चाहिए तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नया व्हाट्सएप नंबर दे रखा होगा, उस पे आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, या फिर आप मुझे मेरे जीमेल अकाउंट पे कांटेक्ट कर सकते हो। सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। कमेंट सेक्शन में हम कभी भी कोई भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं देते, तो प्लीज़ उससे अवेयर रहिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार एंड टेक केयर।